जो उचित समझो वही करो। हम लोग एक बहुत बड़े समुदाय को, जो कमजोर वर्ग है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनके देश भर के इशू थे, हमें लगता था कि हम लोग उसमें अपनी बात रख पाएंगे। सदन नहीं चला क्योंकि सत्ता जो है वो सुनना नहीं चाहती आलोचनाओं को। तो कहता हूँ पीएम बहुत स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, क्यों खबर किसी को दे। मैं इस तरह की बात ही नहीं कांग्रेस पार्टी कभी करती है। बेवजह इसमें कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा। मुद्दा कुछ और है, उससे भटकाने का प्रयास है। आप पक्षपातीपना करते हैं पूरी तरह से। क्या आप निशिकांत दुबे जब भी खड़ा होता है उसका माइक शुरू होता है, और एलओपी जब देश की सुरक्षा की बात करते, चाइना की घुसखोरी की बात करते, आप माइक बंद कर देते हैं। और वो किस चीज की बात कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी और सोनिया जी के बारे में अश्लील बातें कर रहा था, और माइक चालू है उसका, उसको बोलने का पूरा आजादी है। क्यों? देश को पता है उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। देश को पता है कि जिस मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं वो वाहियात मुद्दा है, खोखला मुद्दा है। लेकिन ये तमाशा करना जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये उपद्रवी मानसिकता को दर्शाता है। जो उचित समझो वही करो। कि सदन चलना चाहिए, और क्योंकि राष्ट्रपति जी के भाषण पे वही एक ऐसा समय होता है कि बहुत सारे विषयों पे अपनी बात आप रख सकते हैं। हम लोग एक बहुत बड़े समुदाय को, जो कमजोर वर्ग है, उनको रिप्रेजेंट करते हैं। उनके देश भर के इशू थे, हमें लगता था कि हम लोग उसमें अपनी बात रख पाएंगे। सदन नहीं चला क्योंकि सत्ता जो है वो सुनना नहीं चाहती आलोचनाओं को। और मैं इस बात को जान चुका हूं कि जब तक सत्ता नहीं चाहेगी सदन नहीं चलेगा। मैंने तो यही प्राइम मिनिस्टर जो हैं हमारे, उनको 1.25 घंटे भाषण करते देखा जब पूरा विपक्ष उनके खिलाफ नारेबाजी कर रहा था। यानी कि अगर सदन चलाना हो, इसी हल्ले में जो है तमाम बिल पास हुए, ये किसी छिपावा नहीं है। लेकिन मैं विपक्ष के साथियों को भी कहूँगा कि उनको भी कोशिश करनी चाहिए। जनता का इतना पैसा जो है खराब होता है कि सदन चले, विषय उठें, चर्चाएं हों, सरकार को जवाब देना पड़े। सरकार को हम जो हैं क्यों वॉकओवर दे रहे हैं कि सरकार को जवाब ना देना पड़े। लेकिन मैं फिर स्पष्ट रूप से कहूँगा कि सरकार की बहुत बड़ी जिम्मेदारी, आज इतने विषय हैं, महंगाई विषय है, बेरोजगारी विषय है, शिक्षा विषय है, हेल्थ सेक्टर विषय है, तमाम तरह से जो है जो परेशानियां लोगों के ऊपर हैं, जो डील्स हुई हैं उन पे, जो उनको लेकर लोगों के मन में सवाल हैं। दिल्ली से लोग गायब हो रहे हैं, कितने बड़े पैमाने पे जो है 800 से ज़्यादा लोग 15 दिन में गायब हो गए हैं। इसका मतलब जो है ह्यूमन ट्रैफिक का बहुत बड़ा जो है सिंडिकेट यहाँ काम कर रहा है। क्या हो रहा है? कल मैंने स्पीकर साहब को सुना, उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर से उन्होंने रिक्वेस्ट की। अच्छा किया उन्होंने रिक्वेस्ट की, लेकिन संसद में भी प्राइम मिनिस्टर खतरे में, ये बड़ी चिंता की बात है। अगर ऐसा हो रहा है तो फिर तो मैं समझता हूँ देश सुरक्षित हाथों में नहीं है। जब प्राइम मिनिस्टर हमारे सुरक्षित नहीं है और वो संसद के अंदर सुरक्षित नहीं, तो बड़ा चिंताजनक है। ये क्या ये वास्तविकता में जो रिक्वेस्ट की जा रही है, क्या वास्तविकता में रिक्वेस्ट है या ये राजनीतिक जो है स्टंट है? इन सब चीज़ों को समझते मैं कहूँगा कि सत्ता और विपक्ष दोनों सहमति बना के सदन चलने दें। और आपको नहीं चलाना तो आप सब लोग वॉकओवर कर जाओ, हमें अपनी बात कहने का मौका मिलना चाहिए। नगीना के क्षेत्र में बहुत सारी समस्या, हमें उन पर बात रखनी है और सरकार से जवाब मांगना है। कल मेरा क्वेश्चन लगा था 6 नंबर पे, लेकिन सदन नहीं चला क्योंकि स्पीकर सर ने ख़त्म कर दिया था, तो मैं अपनी बात नहीं रख पाया। मुझे बड़ी तकलीफ है कि हम लोग ये विषय नहीं उठा पा रहे हैं। ये जो माननीय प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं कि कांग्रेस ने कहा कि मोदी तेरी कब्र खोदेगी, कांग्रेस कभी न इस तरह की भाषा इस्तेमाल करती, न कांग्रेस कभी इस तरह की बात कहेगी। कांग्रेस नेतृत्व कभी ऐसी बात कहता ही नहीं है, किसी की कब्र खोदने की बात नहीं कहता। ये सरासर जो है बेवजह का आरोप है, बेबुनियाद है। कहीं कोई कार्यकर्ता नीचे किसी पार्टी का कुछ भी बोले, उसको जोड़ देना कांग्रेस नेतृत्व से एकदम गलत बात है। कोई प्रश्न ही नहीं है इस तरह की बात करना। हम इस तरह की गलत घिनौनी बात करते ही नहीं है। मैं तो कहता हूँ पीएम बहुत स्वस्थ रहे, अच्छे रहे, क्यों खबर किसी को दे। मैं इस तरह की बात ही नहीं कांग्रेस पार्टी कभी करती है। बेवजह इसमें कांग्रेस को बदनाम किया जा रहा। मुद्दा कुछ और है, उससे भटकाने का प्रयास है। सर, उन्होंने राहुल गांधी का जो एक वर्ड था ट्रेटर, जो उन्होंने नवनीत बिट्टू के लिए यूज किया था, उसके लिए भी बोला है कि इससे कांग्रेस की मानसिकता दिखती है कि सिख के लिए कितने हेट्रेड है उनके मन में। सिखों का हमने तो सिख प्रधानमंत्री बनाया, कांग्रेस ने तो सिख प्रधानमंत्री दिया, उसकी क्या बात करते हैं? अगर संसदीय लोकशाही में अध्यक्ष के पास जाके अगर कोई चीज कहते हैं, उनको विनती करते हैं कि एक जगह पे आप पक्षपातीपना करते हैं पूरी तरह से। क्या आप निशिकांत दुबे जब भी खड़ा होता है उसका माइक शुरू होता है, और एलओपी जब देश की सुरक्षा की बात करते, चाइना की घुसखोरी की बात करते, आप माइक बंद कर देते हैं। और वो किस चीज की बात कर रहा था? पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा जी और सोनिया जी के बारे में अश्लील बातें कर रहा था, और माइक चालू है उसका, उसको बोलने का पूरा आजादी है। क्यों? आप उसको रोक नहीं सकते?
आप विरोधी पक्ष नेता को बोलने कैसे रोक सकते हो? उनका भाषण का बार बार माइक बंद करा सकते हो, डिस्टर्ब किए जाते हैं उनके भाषण में। तो हमारा कहना इतना ही था कि हमें भी न्याय मिलना चाहिए। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले वही कहा, आज अभी भी मैं कह रही हूँ कि बाबा साहब के अन्यायी हूँ मैं। मेरे जिंदगी के आधा जिंदगी मेरा संसदीय लोकशाही में गया है। हम देश के संविधान को मानते हैं। हम तथागत गौतम और महात्मा गांधी जी के शांतता और अहिंसा को मानने वाले लोग हैं। तो ये जो बोल रहे हैं ना, एक बैनर लेके गए थे महिलाएं, एक बैनर से डर गए। सरकार देश के उन महत्वपूर्ण सामरिक मसलों पे चर्चा करने से भाग रही है जहां देश संकट में है, जहां देश में बैठी हुई सरकारें चीन जैसे आक्रांता देश के खिलाफ लड़ने की जगह व्यापारिक समझौते में लगे लोग हों। उस समय सदन के भीतर बजट जैसे विषय को बाद में भी डिस्कस किया जा सकता है। सरकार का जवाब चाहिए। अमेरिकी ट्रेड डील किया है इन्होंने, जिसका कोई आज तक ड्राफ्ट पेपर नहीं उपलब्ध है। बयान अमेरिकी सरकार लगातार दे रही है कि देश के किसानों के हितों के साथ समझौता हुआ है। देश की सरकार कह रही है कि अभी हम शर्तें पर बहस कर रहे हैं। तो एक ही आखिर हो क्या रहा है? जब तक इन विषयों पर पार्लियामेंट में सरकार चर्चा के लिए तैयार नहीं होती, तब तक यह बजट सत्र बाधित रहेगा। कल प्रधानमंत्री जी अपनी बात रखते हुए कई सारी बातों का जिक्र, उनका कहना है कि एक मानसिकता है कि जिसके तहत वो कहते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। एक मानसिकता कांग्रेस की है कि वो सिखों का विरोध करते हैं। इस तरह की चीजें उन्होंने कल कही है। प्रधानमंत्री जी गैर जिम्मेदार व्यक्ति है, आज के दिन में है। देश की तमाम समस्याओं पर चर्चा करने की जगह काल्पनिक बात में वो शामिल है। देश 145 करोड़ लोगों का है। कब कौन क्या कहा इसके लिए पार्लियामेंट नहीं बना हुआ है। लेकिन अमेरिकी राष्ट्रपति कह रहे हैं कि भारत से ट्रेड डील कर लिए। देश के प्रधानमंत्री मौन हैं। नरवाने लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री को जब डिसीजन लेना था कि हमको चीन से लड़ना है कि नहीं, तभी हम मौन साध लिए। आखिर देश की समस्याओं पे प्रधानमंत्री मौन साध लेते हैं। सड़क पर किसी ने क्या बोल दिया उसकी भाषा का इस्तेमाल करते हैं पार्लियामेंट में। ये उनके स्तर को यह दर्शाता है कि उनके पास अब कोई दृष्टिकोण नहीं है भारत को चलाने के लिए। और पूरा देश भी देख रहा है। ये लोग अपने आने वाले चुनाव की कब्र खोद रहे हैं। देश, इनको पता नहीं ना, हम तो देश में मास के हम हीरो हैं। देश इतना निराश है इन लोगों से, आप सोच नहीं सकती। देश को पता है उनका पैसा बर्बाद हो रहा है। देश को पता है कि जिस मुद्दे पर ये बात कर रहे हैं वो वाहियात मुद्दा है, खोखला मुद्दा है। और उसके बावजूद ये लोगों ने जो दुर्दशा की है सदन की, आज तक सदन के इतिहास में ये स्थिति कभी नहीं आई है। और ये जो भी कर रहे हैं, ये उसकी हार, आज मेरी जुबान याद रखना ऑन रिकॉर्ड, कोलकाता और यूपी के चुनाव में इन लोगों की दुर्दशा आप देखिएगा। ये लोग अपनी कब्र खोद रहे हैं यहाँ खड़े रह के। देश की जनता के मन में इन लोगों के प्रति चिढ़ हो गई है कि ये व्यवहार उस व्यक्ति के लिए जिनको निस्वार्थ संत कहा जाता है, जिनको कहा जाता है कि इस भारत को नया भारत बनाने में सबसे बड़ा योगदान, अपना जीवन त्याग दिया नरेंद्र मोदी जी ने, उनके खिलाफ ऐसे शब्दों का प्रयोग। मोदी जी को छेड़ना बहुत गलत है। मोदी जी के लिए अगर गलत शब्द कोई भी बोलता है, देश की 140 करोड़ की जनता उसके खिलाफ खड़ी हो जाती है। ये तो मैं पर्सनली जानता हूँ। ये जो भी चल रहा है, ये उसका रिटर्न इन लोगों को रिजल्ट आप देख लेंगे बंगाल के चुनाव में, उत्तर प्रदेश के चुनाव में, और वो सबसे बड़ा जवाब होगा। करने दीजिए जो इन लोगों को करना है। अभी लोकतंत्र के इस मंदिर का गरिमा गिराने पर इंडिया अलायंस के लोग और राहुल गांधी जो है बहुत उतारू हैं। लेकिन एक चीज नहीं समझ रहे हैं कि देश सब कुछ देख रहा है और आने वाले समय में फिर इनको जैसे हमेशा जो है जनता नकारती है, ये फिर वैसे ही इनका हास्य होने वाला है। कल तक जो चला आज बजट पे है, आम आदमी से जुड़ा हुआ विषय। आज आपको आलोचना करना है, आप करिए, अपने संबोधन में करिए, लेकिन ये तमाशा करना जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी हुआ नहीं था। ये उपद्रवी मानसिकता को दर्शाता है और सकारात्मकता तो कहीं दिख ही नहीं रही है। तो
जनता इनसे जवाब मांगेगी। सर, कल प्रधानमंत्री जी ने जो बातें रखी, सिलसिलेवार तरीके से कई सारी बातें रखी, उसमें उन्होंने कहा कि मेरे खिलाफ नारे लगाए जाते हैं कि मोदी तेरी कब्र खुदेगी। उन्होंने ये भी कहा कि राहुल गांधी के विषय में कहा कि बालक बुद्धि टाइप के नेता है। आपको क्या कहना है, जैसे प्रधानमंत्री जी परीक्षा पर चर्चा करते हैं, क्लास लेते हैं, आपको लगता है कि राहुल गांधी को भी उस क्लास को अटेंड करना चाहिए? आज जाना चाहिए था, आज ही था दिन वो परीक्षा पे चर्चा। कुछ ज्ञान लेकर आते, कुछ सकारात्मकता आती, कुछ अपने पार्टी को बढ़ाने में कुछ योगदान कर पाते, जो कि अब धूमिल की स्थिति में आ चुका है। एक वेब सीरीज आई है, इस वेब सीरीज का नाम रखा गया घूसखोर पंडित। इसको लेकर के काफी बवाल मचा हुआ है, कई जगह पर केस भी। हमने देखा नहीं। ऐप डे लिखा हुआ है। देखो, कांग्रेस लोगों के मन में छाई जाना चाहिए, राहुल गांधी लोगों को मन में छाया जाना चाहिए देश के, लेकिन अभी उनको जनाधार नहीं है, इसीलिए सिर्फ पोस्टर पे है। पोस्टर बॉय राहुल गांधी को नया नाम देना चाहिए। सिर्फ पोस्टर पे लोकसभा में चुन के आते हैं, अपने विचार जो अपने व्यूज़ है वो संसद में सभागृह में पेश करने के लिए, लेकिन ये सभागृह में उड़ी मारते हैं, चिल्लम चाली करते हैं, बोमा बोम करते हैं। जो काम अंदर करना चाहिए वो नहीं कर रहे हैं, सिर्फ पोस्टर लेके मीडिया के सुर्खियों में रहना चाहते हैं। तरीके का यूज कर रहे हैं। हाँ। मोदी तेरी कब्र खुदेगी, इस तरीके की भाषा का प्रयोग किया जाए। देखो, अपन दुश्मन के बारे में भी ऐसे नहीं बोल सकते कि कब्र, मौत, ये शब्द अपने दुश्मन के बारे में भी नहीं यूज करते, लेकिन देश के पंतप्रधान के बारे में इसी तरह के जो शब्द यूज कर रहे हैं, रील्स बना रहे हैं, वो गलत है और देश का अपमान है।